वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए आर की हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको ये तो पता ही है कि आपका आर का जो नया पैटर्न है जिसमें 160 क्वेश्चन जीएस के, 160 नहीं माफ कीजिएगा 140 क्वेश्चन जीएस के और 60 क्वेश्चन आपके हिंदी के आने, तो ये उसी हिसाब से आपकी टेस्ट सीरीज जो है चल रही है। और इसमें देखिए हम लोग अभी तक आपके 60 क्वेश्चन जो है वो कर चुके हैं। तो 61st वाले से हमें स्टार्ट करना है, तो हम लोग वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। सीरीज पूरी फॉलो करिएगा, काफी आपको फायदा होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, किस संशोधन अधिनियम के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। अंडर विच अमेंडमेंट एक्ट द एलिमेंट्री एजुकेशन वाज मेड अ फंडामेंटल राइट। अब जो प्रारंभिक शिक्षा होती है ना, एलिमेंट्री एजुकेशन, ये होती है आपकी क्लास 1 से लेके 8 तक, कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 तक की जो शिक्षा होती है, इसको हम लोग प्रारंभिक शिक्षा बोलते हैं। इसको मौलिक अधिकार बनाया गया है आपके 86 अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ है आपका 2002 में। ठीक है, 86 संशोधन अधिनियम 2002 में। अब ये आपका मौलिक अधिकार है और साथ में इसको आपका ऐड करने के लिए एक आर्टिकल भी जोड़ा गया था, और वो कौन सा आर्टिकल है, ये है आपका आर्टिकल 21A। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, कौन सा आर्टिकल 21A। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश की कौन सी प्रमुख हस्ती एक प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय सरोद वादक है। विच मेजर पर्सनैलिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज अ फेमस इंटरनेशनल सरोद प्लेयर। अब देखो सरोद क्या है ना, ये आपको मैं फोटो लाया हूँ, ये होता है, ठीक है, तार वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है इससे। ठीक है, तो इसको सबसे बढ़िया इनका जो प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय सरोद वादक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका पंडित विकास महाराज। ठीक है, सी वाला पंडित विकास महाराज, तो ये इसका करेक्ट। फुल लेंथ टेस्ट है तो आपको हर जगह के क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। भारत में चंडालों, कौड़ियों और निशुल्क चिकित्सालयों का विस्तृत उल्लेख करने वाला पहला विदेशी यात्री निम्नलिखित में से कौन था। ठीक है, तो आपको पता है कि काफी सारे जो है आपके फॉरेन ट्रैवलर्स आए हैं भारत में, उसमें चाइना से बहुत सारे आए थे, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी वाला फा हियन। कौन सा, फा हियन। बाकी जितने भी आए ना सबके बारे में पता होना चाहिए। मेगास्थीन्स भी आया था भैया, ये तो मौर्यन काल में आया था। फिर आपका इत्सिंग है, ह्यून सांग है, इन सब कौन कौन से काल में और किस बारे में लिखा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये मतलब आगे जो है इस चैनल पे मैं आपको करवा ही दूंगा जो आपका ये एंशिएंट हिस्ट्री है। फिर आगे देखिए, थोलू बोम मलता एक क्या है। थोमू बोम मलता ये एक तरीके का क्या है, या नाम भी आप लोग को प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होगी लेकिन परेशान ना हो। ये एक आपका आप समझिए शैडो थिएटर है, छाया रंगमंच है, और कहाँ पे इसको प्रैक्टिस किया जाता है, आपके आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। ठीक, आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है, मतलब स्टेट लिस्ट में कौन सा आता है। तो स्टेट लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा कृषि, क्योंकि ये तो पता है ना 3 लिस्ट बन रखी है, एक आपका यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, एक आपका कंकरेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची, जिसमें दोनों लोग भैया कानून बना सकते हैं। और जो बाकी के इसमें दे रखा है ना, शिक्षा, वन, आपराधिक प्रक्रिया, क्रिमिनल, ये तीनों चीज जो है ना ये आपका समवर्ती सूची में आपको देखने को मिलेगी, जो आपकी कंकरेंट लिस्ट होती है ना उसमें। ठीक, फिर आगे देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 फरवरी 2015 को किस राज्य से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई थी। तो पहली चीज तो एक फैक्ट तो आपको क्लियर हो गया कि जो सॉइल हेल्थ कार्ड है आपका, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ये 19 फरवरी 2015 को लॉन्च हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करी है। ये क्वेश्चन भी आपसे आ सकता है गवर्नमेंट स्कीम में। और कौन से आपके राज्य से लॉन्च करी थी, तो करेक्ट आंसर है इसका राजस्थान, सी वाला। फिर आगे देखिए, अब इसमें क्या बोला जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश के आपके वन डिस्ट्रिक्ट जो वन प्रोडक्ट है ना उसको लेके इसका क्वेश्चन है। मैनपुरी जो है आपका किस चीज के लिए फेमस है, आपका बो एरो आर्ट के लिए। ठीक है, जो तीर कमान होते हैं, तारकशी कला के लिए। फिर आपका जो मथुरा है, मथुरा फेमस किस लिए, मथुरा आपका सैनिटरी फिटिंग के लिए। ठीक है, सैनिटरी फिटिंग्स। फिर जो रायबरेली है, रायबरेली आपका वुड आर्ट, जो लकड़ी की कला है उसको लेके। और फरुखाबाद आपका वस्त्र छपाई, टेक्सटाइल प्रिंटिंग। ठीक है, जो आपका अलग अलग कपड़े हैं उसमें जो अलग तरीके की प्रिंटिंग होती है वो इस चीज के लिए फेमस है। करेक्ट आंसर इसका ए वाला हो जाएगा। ठीक है, देखो यूपी जीके में जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए एक ये समझिए टॉपिक है। फिर एक करंट अफेयर क्वेश्चन है, बोले जरा इनमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखो पहले वाली तो गलत है, ठीक है, पहला, बाकी जो सेकंड और थर्ड है ये बिल्कुल सही है। आपका क्या बोला जा रहा है सेकंड वाले में, देखते हैं। जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, जो मतलब हवाई जहाज पर ध्यान देती है, उन्होंने एनओसी दे दी उत्तर प्रदेश के फर्स्ट शेड्यूल्ड एयरलाइन एयरचंद को 3 ईयर्स के लिए, बिल्कुल सही है। फिर जो भैया आपके यूनियन मिनिस्टर हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इनका नाम है श्री प्रताप राव जाधव,
इन्होंने टोबैको फ्री यूथ कैंपेन स्टार्ट किया, तंबाकू मुक्त युवा अभियान। आपने देखा होगा बहुत लोग तंबाकू इस्तेमाल करते हैं और युवा उसमें ज्यादा कर रहे हैं, ताकि युवा लोग जो है इसको छोड़ें। तो तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर इसका आपका बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, वर्ष 2010 में किस देश में आयोजित किए गए बाघ सम्मेलन के दौरान प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था? इंटरनेशनल टाइगर डे हम लोग 29 जून को मनाते हैं, तो ये कब इसके बारे में बात हुई थी? 2010 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद में हमने मनाना चालू किया। अब बोले जा रहा है जो कॉन्फ्रेंस थी ना, ये आपकी कौन से आपके देश में हुई थी? तो ये हुई थी हमें रशिया में देखने को मिली थी, और रशिया का शहर भी पूछ लेते हैं, वो है आपका सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, फिर रक्त कैंसर के उपचार में भैया किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो ये है आपका कोबाल्ट 60, ब्लड कैंसर को ट्रीट करने के लिए। फिर देखते हैं, इस विधि से खतरनाक और रेडियोधर्मी कचरे का निपटान किया जाता है जिसमें कचरा पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। अब वेस्ट है आपका, वेस्ट को आपको डिस्पोज करना है, डेंजरस और रेडियो एक्टिव वेस्ट। ठीक है, तो कौन से तरीके से करोगे? तो उसमें जो तरीका है ये आपका प्लाज्मा आर्क। ठीक है, प्लाज्मा आर्क में क्या होता है ना, बहुत हाई डिग्री 30,000 डिग्री तक आप समझो गर्म कर दिया एक चेम्बर बना के, तो जो कचरा होगा ना वो तो आपका एक तरीके से पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसमें कोई भी फिर समस्या आगे देखने को नहीं मिलती है। फिर क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली बीन क्रेडिटेड फॉर द एक्सकावेशन ऑफ मेगालिथिक बरियल्स ऑफ साउथ इंडिया? निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से दक्षिण भारत की महापाषाणकालीन समाधियों के उत्खनन का श्रेय दिया जाता है? देखो होता क्या था ना, साउथ इंडिया में आपका मेगालिथिक बरियल थे, जिसमें बड़ी बड़ी चट्टानों के साथ में, बड़े बड़े स्टोन के साथ में वहां पे उस समय पे लोगों को गाड़ा जाता था। इसका जो है इसका एक्सकवेशन जो है किसने किया, किसने इसके बारे में बताया? तो ये थे आपके कर्नल पीएम टेलर। ठीक है, पीएम टेलर। उसके बाद दर्जी, दर्जी मत समझना, इनका नाम था, अंग्रेजों में नाम ऐसे ही होता है, कर्नल पीएम टेलर, फिलिप मेडोस टेलर। फिर आइए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन एवं वृक्षावरण में अधिकतम वृद्धि वाले शीर्ष 3 राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? शुरू के 3 राज्य जिन्होंने सबसे ज्यादा वृद्धि की है, मतलब फॉरेस्ट कवर में, तो वो कौन से, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये है हमारे छत्तीसगढ़ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ है, फिर आपका यूपी है, और फिर आपका उड़ीसा है। मतलब सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर यहाँ पे बढ़ा है। और तो इस हिसाब से भैया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी वाला। बोला जाता है ना 3 टॉप 3 में कौन नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने कविता और शुद्ध कविता नामक पुस्तक लिखी थी? कविता और शुद्ध कविता आपकी जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? तो ये है आपके रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। फिर आइए, हिंदी साहित्य के कुछ प्रमुख आपके व्यक्तित्व हैं, उनका जन्म स्थान बोला गया है, यूपी के ही रिलेटेड है, यूपी जीके से ही है, जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। तो इसमें बोला जरा कौन सा सही आपका मैच नहीं है? तो जो सही मैच नहीं है वो आपका बी वाला, जो आपके पंडित राहुल संकृतिया यान है, संकृतिया यान, ये आपके प्रयागराज से नहीं है, ये है आपके आजमगढ़ से। कहाँ से? आजमगढ़ से। बाकी पंडित नारायण मिश्रा ये उन्नाव से हैं, जयशंकर प्रसाद वाराणसी से, वृंदावन लाल मेहरा, वृंदावन लाल वर्मा ये झांसी से। ठीक है, अवध का नागरिक विद्रोह उत्तर प्रदेश राज्य किस क्षेत्र में 1799 में वजीर अली खान के नेतृत्व में शुरू हुआ था? देखो अवध में एक आपका भैया क्रांति, मतलब जो 1857 का विद्रोह देखने को मिलता है। ठीक है, उसके पहले भी एक विद्रोह हुआ है अंग्रेजों के खिलाफ में, जिसे सिविल रेबिलियन बोलते हैं, नागरिक विद्रोह। तो ये उत्तर प्रदेश के बोले जा रहा है किस रीजन में? तो ये हुआ था उत्तर, मान लो उत्तर प्रदेश है जो पूर्वी रीजन है ना यहाँ पे, ईस्टर्न वाला। करेक्ट आंसर इसका ए वाला हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजों ने भैया वहां के जो नवाब थे ना वजीर अली खान, उनको पहले वहां नवाब बनाया, फिर हटा दिया एकदम से, तो इसीलिए इन्होंने विद्रोह करा था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्रशिक्षु को औसतन कितने रुपए की आर्थिक सहायता देने का भी प्रावधान है? ठीक है, जो ट्रेनी है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है, जिसमें स्किल बांटी जाती है। मान लो आपको किसी इसमें स्टूडेंट को जो है कंप्यूटर सिखाया जा रहा है, क्योंकि कंप्यूटर की ही डिमांड है इस समय मार्केट में, वो कहीं जॉब लेने जाएगा उसको कंप्यूटर आना चाहिए, तो जब कंप्यूटर सिखा दिया जाएगा तो उसको आसानी से जॉब मिल जाएगी। तो ये था सबको स्किल्स देना है, कौशल बनाना, कौशल करना है। ठीक है, तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, 8,000 रुपए जो है इसमें हम लोग देते हैं, क्या आपका आर्थिक सहायता। फिर आगे देखिए, पॉलिटी का क्वेश्चन है, कौन सी जगह से हमने क्या चीज जो है ले रखी है? तो ब्रिटिश संविधान से एकल नागरिकता ली है, ठीक है आपका। फिर अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकार, फिर ऑस्ट्रेलियन संविधान से समवर्ती सूची, और रूसी संविधान से आपका मौलिक कर्तव्य। ठीक है, अगर आपको देखो ए बी और डी वाला जो है आसान होता है, ये पता तो आसानी से डी वाला मार्क कर देते, यही आंसर है, मतलब एलिमिनेट हो जाते हैं ना बाकी ऑप्शंस भी। फिर देखिए, ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक है? इज अ टेक्निक टू रिड्यूस विच टाइप ऑफ पोल्यूशन? तो जो शोर आपका प्रदूषण होता है ना, नॉइस पोल्यूशन, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है,
तो वहाँ क्या करते हैं, अलग अलग पेड़ लगा दिए जाते हैं 3-4 तरीके के, इससे जो है आपका पोल्यूशन, जो नॉइज पोल्यूशन है वो कम हो जाता है। उत्तर प्रदेश का एक जिला जो छत्तीसगढ़ राज्य के साथ अपनी सीमा रेखा साझा करता है, छत्तीसगढ़ स्टेट के साथ में जिसकी बॉर्डर लगती है, तो ये है आपका सोनभद्र। ठीक है, आपका सोनभद्र की बॉर्डर लगती है छत्तीसगढ़ से। मैं ये मैप भी लाया हूं, इसमें देख सकते हो, ये छत्तीसगढ़, सॉरी ये आपको सोनभद्र दिख रहा होगा, छत्तीसगढ़ के साथ में बॉर्डर लग रही है, सदर्न जिला है। सहारनपुर जो है वो एकदम उत्तर में आपको देखने को मिलेगा, जो सहारनपुर की बात हो रही है। ठीक है, बलिया जो है, बलिया आपका इसका पूरा पूर्वी जिला, ईस्टर्न बिहार के साथ लगता है, और शामली जो है वो आपका वेस्टर्न है पूरा। ठीक है, तो ये आपका हरियाणा के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसका करेक्ट आंसर सोनभद्र है। तो इतने ही क्वेश्चन रखते हैं इस वीडियो में हम लोग, आगे सीरीज चलती रहेगी, फॉलो करते रहिएगा। साथ में आर ओ का बाकी टेस्ट सीरीज अगर आप लगाना चाहते हो तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। ठीक है, काफी फुल लेंथ टेस्ट भी मिल जाएंगे, सेक्शन वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, और आर ओ का पेड ग्रुप जो है वो भी स्टार्ट हो गया, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ में यूपी पीसीएस का भी कंप्लीट ग्रुप जो है वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में चल रहा है। वन स्टॉप डेस्टिनेशन के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हो। यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।